बलबीर, अरे बलबीर। हाँ भाई बता, कैसा आना हुआ? भाई एक छोटा सा काम था। बता भाई। अरे भाई हाथी निकल गया, बस छोटी सी पूंछ रहेगी। भाई मैं समझा नहीं, कौन सा हाथी और कौन सी पूंछ? थोड़े से पैसों की जरूरत थी। इस टाइम तो वैसे ही घर में काम बताया चल रहा, पैसे है ही ना। भाई बलबीर ऐसे ना बोल रहे, शक्ति सिंह ने बहुत उम्मीद से भेजा तेरे पास। अरे थोड़े से पैसे चाहिए हमें, कृषि कार्ड बदलवाना। और क्या दिन लगे उसमें? 2 दिन में पलट जाएगा, फिर थारे पैसे ले आके दे देंगे। और देखे हमने आज तक किसी से पैसे नहीं मांगे, पहली दफे थे दे दो रहा। भाई कितना रुपए चाह? अरे भाई ज्यादा ना, बस 50,000 रुपये कुल चाह। ठीक है भाई, तेरा जुगाड़ करता हूँ, तुझे तो देने ही पड़ेंगे। ले भाई। भाई बलबीर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिन में घर आ जाइए, शक्ति सिंह पता ले लिए। और तुझे पता, सारी चौधर और सारा घर का काम वही देखे है। मैं तो उनने भेजा, तेरे द्वारा लेने आ गया। नहीं तो मैं तो पैसों का हाथ भी नहीं लगाता। जरूर आ जाइए और उस पता ले। ठीक है भाई। ठीक है भाई। लो चाय पियो। तो रोटी को कह रही? चाय पी के दिमाग ठंडा करो, रोटी रोटी करे जाओ हर टाइम। अरे तो दिमाग ठंडा करने के लिए लस्सी की क्या जरूरत थी? 2 घंटे तेरी शकल न देखूं तो दिमाग ठंडा हो जा मेरा। मुझे लगा चाय भी ना पीने दिखा है। अरे देखियो, चश्मा, दो फोन, बूट, क्या हो रहा है? क्यों आंख पाड़ के देख रहे? अरे लो मुंह मिठा करो, लड्डू खाओ। यहाँ तो सिर्फ रसगुल्लों का जिक्र होता, कभी ना रसगुल्ले आए। अरे तुम बूंदी के स्पेशल लड्डू खाओ दोनों। और ये लड्डू लाया क्यों तू? लड्डू ले आए क्यों? अरे खुशी के लड्डू, खुशी में ला। तेरे कौन सी खुशी आ गई भाई? अरे खुशी, हमने व्यापार शुरू करा। व्यापार? व्यापार? और तुम ना? हाँ, मैं व्यापार नहीं कर सकता। अरे भाई, आदमी हाथ की तो तार सके, किस्मत की नहीं खोज सकता। देख लिए, यहाँ 2-4 दिन में बधाइयों का तांता लग जाएगा, आपको ही पता लग जाएगा। लड्डू खाओ तुम। पता ना के गिर के लाया। ठीक है खा लो। ऐसा क्या कर रहा है जो एक दिन में इतना अमीर बन आया? कुछ तो गड़बड़ है। और तू ही तो लड़ा थी इससे। अब देगा टेंडर तो भाई ने घर बर्बाद कर दिया। लगे गलती होगी मेरे से, कोई बात ना, हम फिर समझा लेंगे इसे। ताऊ धन सिंह कसा जमाना आ गया। जिस लड़के के हिस्से में 50 बीघे जमीन आवे, उसका भी ब्याह नहीं हो रहा। अब तो सच्चे ब्याह करते डर लगे। ताऊ ठीक कह रहे, आजकल तो पहले ब्याह होना ही महाभारत, और निमना उससे भी बड़ा महाभारत। और आजकल गुणवान छोरी तो मिल ही नहीं रही। भाई एक आध जगह बात चली थी, वो बीच में ही टूट गई। बस देखता हूँ, ना तो मैं झूठ बोलता, ना मैं झूठ पसंद करता। आपका बिचौला ठीक नहीं होगा। भाई तू ठीक कह रहा है, तू ही ब्याह करा दी। देख सच्ची पूछो ना ताऊ जी, मैं इन पचड़ू में नहीं पड़ता। भाई समाज में रह के सारे काम करने पड़े हैं, तेरी मेरी रिश्तेदारी किस काम आवेगी? भाई तू ही करा दे कहीं से। चलो ताऊ, तुम रिश्तेदारी का वास्ता दे रहे, मैं करवा तो दूं, पर आजकल रिश्तों में खर्चा और लगा। भाई शक्ति सिंह का जुगाड़ है एक जगह, मन तय करवा दूंगा मैं। खर्चे की चिंता ना करें, जो लगेगा दे देंगे। ताऊ शक्ति सिंह तो ज्यादा बतावे, उसकी बात को छोड़ दो। अब तुम 10,000 रुपए दे दो, छोरी वाला गरीब सा ही है, फिर उसे फिर रुपए दे देंगे जाके। पक्की रही। ठीक है ताऊ जी, तब मुझे 10,000 रुपए दे दो इब्जा, और मैं शक्ति सिंह को दे दूंगा। 2-4 दिन में शक्ति सिंह का तब मिल लियो। ठीक है, मैं तुझे पैसे देता हूँ। फिर ताऊ जी रिश्ता पक्का। देख रहे हो कितनी स्टाइल मार रहा है, एक दिन में ही इतनी टशन आ गई इसे। आजकल तो इसके पूरे ठाट आ रहे। आधे घंटे से इससे का गई खुना।
अरे बड़े भाई ठाट ऐसे ही ना रे, बिजनेस चल रहे बिजनेस। और एक बात बताऊं, तुमने करा तो बहुत बुरा था मेरे साथ, पर परमात्मा ने इतना बढ़िया करा। ना तुम मुझे ठगो थे, ना घर तक काटो थे, ना मैं कहीं बाहर देखू था, ना मेरा बिजनेस चला था। अब तो मौज आ रही परमात्मा की दुआ है। यहाँ खेती में मर जाता खमा खा, तुम अपना हाल देख लो ना, कि है इस खेती में बिजनेस बड़े भाई, मजा मौज। सुनो जी, अब सुच्चे ने पैसे कमा लिए हैं, अब हम जमीन वापस खरीद लेंगे। अच्छा, इब खरीदवाऊंगा तो मैं जमीन, देख लो सपने। बैठ जा, चाय बना दूं तेरे लिए। अच्छा, इब तो मेरा खून चढ़ा के चाय पियाओगे। पी रखी थारी चाय। इतना भी मत चढ़ है, पिता पी ले ना तो भाड़ में जा। बाढ़ में ना जाने का, मीटिंग में जाना, मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में। बिजनेस कर रहा जब से आया, पता ना के तो इसने जादू मंत्र मारा, कहाँ से पैसा लाया इतना यो चमकता फिर रहा। बिजनेस। अमन वो बात मेरी नहीं आ रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है नदी तक एक्टी लगा दी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ना तो ऐसा बंदर की ढाल पीटता, ना फिर मैं बिजनेस कर रहा हूँ। कोई घर पे है क्या? हाँ आजा भाई बलबीर। कैसे बड़े दिन हुआ चक्कर लगाया। राम राम। राम राम भाई। मैं कह रहा था तुम्हारा काम हो गया तो पैसे देते मेरे। पैसे? कौन से पैसे? भैया क्यों मजाक कर रहे हो, तुमने तो मंगाए थे। मंगवाए थे? अब मैंने कब मंगवा ली तू सब पैसे? और हमारे के पैसे की कमी है, अब हम थारे जैसों से पैसे मांगेंगे। भाभी कैसी बात कर रही हो? अरे यो जैसी भी बात कर रही इस पर छोड़ तू, लेकिन यो तो बता दे पैसे तुझसे लाया कौन था? वही लाया था जो तुमने भेजा था। भेजा था? अरे मैंने तो किसी को भी ना भेजा भाई। भाई मजाक ना करते ना, सुच्चा ना भेजा था। देख भैया, ना हमने कोई सुच्चा भेजा, ना हमने कोई झूठा भेजा, और पैसे वही देगा जो लाया है। भाभी ऐसी बात ना करे करते कि जो लाया वही देगा, वो भी तो इसी घर का। अरे बलबीर गुस्सा ना हो, वो बैठ जा, चाय बनवा। बैठ तू, करेंगे इस चीज का भी जुगाड़। वैसे कितने पैसे थे तेरे? 50,000। 50,000? चल भाई करेंगे तेरा 50,000 का जुगाड़ भी। कर दिए, दिमाग खराब हो रहा है मेरा नहीं तो। और सुना भी सच्चे, स्कूल के बाद तो हम पहली बार ही मिल रहे हैं। बात तो सही कह रहा, तो पर तन्ने तो कभी कोशिश ही नहीं करी। मैं ही आया हूँ पता काटता। नहीं ऐसी बात नहीं है। खैर और सुना, सब कैसा चल रहा है? भाई बिल्कुल मस्त चल रहा। देख, ना मैं झूठ बोलता, ना मैं पसंद करता। तड़की उठती हुई 10-20 हजार रुपये तकिया के नीचे मिल जा। देहरादून में फार्म हाउस बना रखा बहुत बड़ा, एक डेयरी का रखी, 40-50 गायें हैं भाई। ट्रांसपोर्ट का काम है, 5-7-10 ट्रक भी है। इसका फोन है। हाँ बरो। अरे अंग्रेजी मत ना बोल ले, यो बता बलबीर से पैसे क्यों लेकर आया तू? नहीं मांग रहा तो दे दो, अड़ी भीड़ में काम ही आग रहे आदमी के। कितने मांग रहा? तुझे ना पता? 50,000। 50,000? अरे 50,000 की के बात, हम तो ज्यादा भी दे देते, ये तो 85,000 मांग रहा। रिश्तेदार के काम आग रहे, दे दे बेचारे को। हेलो? हाँ दे दो, कोई बात नहीं। हेलो? काट दिया। किसका फोन था भाई, क्या बात हुई? बड़े भाई का था। घर पे कोई रिश्तेदार आ रहा, 50,000 रुपये मांग रहा है। अरे कौन सी बड़ी बात है, गरीब सा रिश्तेदार है, हम काम नहीं आवेंगे और कौन काम आओगा। मैंने कह दिया दे दे, कोई बात नहीं। देखो भाई, अपना तो ऐसा स्वभाव है। मैं भी आ रहा था, रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया। आपका? मेरा नहीं, किसी और का। मियाँ बीबी थे और 2 उनके बच्चे थे। भाई चोट तो नहीं आई किसी के? चोट किसी का नहीं आई, पर उनकी गाड़ी बुरी तरह डैमेज होगी। मैंने उन्हें अपनी थार दे दी। भाई जान पहचान के थे क्या? नहीं, जान पहचान तो कुछ नहीं। अरे इंसान तो थे, इतनी जान पहचान थोड़ी है क्या? फिर भी कोई जान पहचान ना, कोई अता पता? अरे पते का क्या करना, मोबाइल नंबर दे लिया था। वे आके दे जाएंगे तो ठीक है,
नहीं देंगे कोई बात नहीं, मेरे घर पर तो 5-4 गाड़ी खड़ी, मैं उनसे काम चला लूंगा। मैं दिखावा करता ही नहीं, ना मैं झूठ बोलता और ना मैं पसंद करता भाई। बस एक छोटी सी समस्या आ गई। क्या समस्या है? अरे समस्या के भाई, वहाँ एक्सीडेंट की जगह पे भीड़ बहुत होगी। मैं अपनी गाड़ी उन्हें दे दूँ, मैं वहां से तेरे पास आने के लिए रिक्शा ले ले। रिक्शा वाले को बड़ा देर लगा, जेब में पर्स ही नहीं पाया। भाई भीड़ में बाहर भी होगा किसी ने। लग तो ऐसा ही रहा। भगवान उनका भी भला करे, उनकी भी रोजी रोटी है। चिंता क्यों कर रहे हैं आप? पैसे मैं दे देता हूँ। अरे नहीं, रहने दे भाई। भाई दोस्त किस काम आएगा फिर? वो घर कैसे जाएगा? चलो जब इतना कह रहे दे दो, और मुझे अपना पेटीएम नंबर भी दे दो। मैं पेटीएम चलाता नहीं, घर जाते ही भाई के नंबर से आपको पेटीएम करा दूंगा। कोई बात नहीं, कितने दे दूं? दे दे 5,000 रुपये। 10 ही ले जा, फिर 5 से जाऊंगा। चल तेरी मर्जी है। ठीक है भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर जाते ही पेटीएम करा दूंगा। बहुत बढ़िया आदमी है, मेरा पुराना दोस्त है। संदीप आपने बहुत बढ़िया काम किया है। दोस्त दोस्त के ही काम आता है। अच्छा करा आपने उनकी हेल्प किया। हाँ भाई बिजनेसमैन, है सुनिए जरा। फोन पर तो बड़ी अंग्रेजी झाड़ जाता, कहाँ बैठा था? कहाँ बैठता? मीटिंग में। मीटिंग? अरे कैसी मीटिंग है? कौन सा बिजनेस कर रहा है तू? है बिजनेस कर रहा हूँ कन्वेंसिंग का। देखियो अब भी अंग्रेजी बोल रहा। यो बता बलवीर के से जो पैसे लाया उनका क्या करा तुमने? कौन से पैसे? अरे कहे का बिजनेस सर, कहाँ कहाँ फ्रॉड करता फिर तू? बिजनेस का पहला रूल है, मैं अपने बिजनेस के बारे में किसी को नहीं बताता। सर कहाँ कहाँ फ्रॉड करता फिर भाई तू? ना मैं झूठ बोलता, ना मैं झूठ पसंद करता। तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। ओ सच्चाई की मूर्ति, वो बलबीर यहाँ तगादा करने आया था। आया था, खरे पता तो कुछ नहीं ले गया। मैं आपको देख लूंगा। हाँ तो तू ही देखेगा, हम क्यों उससे लेके आए थे जो हम देवेंगे। तू क्यों बिन बिन आ रही? तब नहीं गए थे, मैं ला दे दूंगा आपको। अरे तो इज्जत तुम्हारे घर की जा रही है, तगा तो तुम्हारे घर करने आ रहा वो। घर की इज्जत बता रहे। अच्छा जुमला है, देखो बोल कौन रहा। अरे चुपचाप हो गए, एक आधी रोटी देनी हो दे दो। रोटी वोटी भूल जा, अब न मिले रोटी वोटी। हमारे नाम से पैसे लूटता फिर रहा और मार से रोटी मांग रहा। अच्छा तुम भी सुन लो, आज के बाद मैं इस घर का एक टुकड़ा नहीं खाऊं, ना एक बूंद पानी पीऊं। और आपको पता, सच्चा सिंह ना कभी झूठ बोलता, ना कभी झूठ पसंद करता। ठीक है? अरे फूफा, मिल गया शिकार। अरे सच्चा क्या हाल है भैया? राम राम फूफा। राम राम भैया, राम राम। कहाँ घूम रहे? भाई इंजन लेने आया था। अच्छा अच्छा, इंजन की तलाश में घूम रहे। अरे फूफा, इंजन भी लिया जाएगा, पहले कुछ खा पी लेते हैं। चल भैया कह रहा था, चलो खा पी लेते हैं। अरे फूफा खा के ले, पेट भरा हुआ सा है। चल 2-2 पैक ले लेते हैं। चल भाई लिया तो। आप ही दो पैसे। अरे पैसे भी मेरे से ही लेगा भाई। आप बड़े और फूफा हो तो आप ही दोगे। ले भाई, ना मानता तो ये ले। फूफा इंजन की बिल्कुल चिंता ना करें, इंजन तो घर पहुंच जाएगा। आ चलते हैं। चल भाई। अरे भाई आज फूफा मिल गया था। अरे कौन सा फूफा और कहाँ मिल गया? अरे रामलाल फूफा रेलवे स्टेशन के दौरे मिल गया। अरे वो वहाँ क्या कर रहा है? करने का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे तो वे परेशान से देख रहे थे और भूखे भी लग रहे थे। मैंने तो उन्हें फिर बर्फी खिलाई, समोसे खिलाए। फिर क्या? फिर के वे कह लगे कि इंजन लेना। मैं कह लग रहा फूफा तुम क्यों परेशान हो रहे, इस उम्र में ये थारा काम है। तुम घर जाओ और ये जो पैसे हैं ये मुझे दो और इंजन घर पहुंच जाएगा। रंजन पहुँचा देगा तू? अरे क्यों नहीं पहुंचा दूंगा। फूफा ने जो पैसे दिए ना वे कम भी पड़ गए ना, अपने दौरे से पैसे मिला के भेजूंगा। इंजन तो जरूर जाएगा, और इंजन ना गया नाक नहीं कट जाएगी हमारी। ये बात तो है। अरे भाई, यू थारा भाई छोटी मोटी चीज नहीं रह रहा।
बड़ा समाज सुधारक हो रहा, पूरा बीड़ा उठा रखा। अभी एक का आयुष्मान कार्ड बनवाया, वो डिस्पेंसरी में इंतजार कर रहा होगा मेरा। अब इतनी रात में? अरे भाई, समाज सेवा में रात दिन नहीं देखा जाता। एक बार तो मैं रात को 1 बजे एक जज के घर से एक फैसले पे साइन करवा के लिया। मंत्री जी का काम था। मंत्री जी का काम तू देख रहा? हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे थारे भाई के हाथ बहुत लंबे हो रहे भैया। देखो भाई, ना तो मैं झूठ बोलता, ना मैं झूठ पसंद करता। अब तो थारा भाई आगे प्रधानमंत्री का भी काम देखेगा। वाह भाई वाह, वाह तन्ना तक गजब ही कर रखा। तरक्की खूब कर रहा तू भी। क्यों भाई? लो चाय। तुम हर टाइम अखबार में ही बड़े रहो, कुछ और भी कर ले करो। ले बस। शक्ति सिंह है क्या? देखे गेट पर कौन है? राम राम जी। राम राम। बैठो। राम राम जी। पहचानना ना ताऊ? जा एक कप चाय लिया। ताऊ पहचानना नहीं? मैं धन सिंह, सच्चे सिंह ने बताया होगा बहू वाला मतलब। बहू वाला मामला? भाई शक्ति सिंह मेरे लड़के की शादी करा दे। यू क्या कह रहे हो आप ताऊ जी? इन पे तो अपने टाइम पे अपना ब्याह ना करा गया था, और इनका तो भाई अब तक कवारा, ये कहाँ से ब्याह करवाएंगे? मैं तो पैसे दे रहा हूँ। ताऊ बात को समझो, मैं कोई दलाल नहीं हूँ। यहाँ मैरिज ब्यूरो नहीं खोल रखा हमने। अच्छा, अब समझ आया। यो सारा मामला उस हरामखोर सच्चे सिंह का रचा हुआ है। ताऊ जी, सच्चे सिंह तो चप्पल भी अपनी खुद खरीद के ना पहनता, वो थारे छोरे का ब्याह करवा देगा। अरे ऐसे ही ब्याह करवाने वाला बन रहा है तो अपनी निया बन्नू क्यों ना ले आता है? ताऊ ऐसा कुछ नहीं है, सच्चे सिंह ने तुम्हें गलत बताया होगा। हमारे घर में तो हमारे लिए यही बड़ी मुश्किल सा ही है। आखिर सच्चे सिंह ने बनाई दिया तुम्हें दलाल, और वो भी ब्याह का। मैं तो कुछ कह भी ना सकती। मैंने तो अपने लड़के की शादी के लिए पैसे दिए थे 10,000। या तो शादी कराओ, नहीं पैसे वापस दो। अरे ताऊ यो क्या कह रहे हो? 10,000 रुपए? हाँ, 10,000 रुपए दिए थे। यो सच्चा झूठा इस घर का नाश ही करके छोड़ेगा। या तो मेरे पैसे दे दो, अन्य पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। अब यो थारा नालायक भाई तुम्हें जेल भी भिजवाएगा। जाओ ला के दे दो इन्हें पैसे। नाश कर रखा हमारे घर का तो। इस आधार कार्ड में और इन कागजों में आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही। आपका आयुष्मान कार्ड बनवाने में दिक्कत होगी। फिर भी मैं बनवा दूंगा, पर कुछ पैसे लगेंगे। कितना खर्चा होगा? खर्चा तो काफी है इसमें, पर ये जो थारे पे हो फिलहाल वो दे दो, बाकी बाद में ले लेंगे। ठीक है, अभी तो थोड़े पड़े हैं मेरी जेब में, वे ले जाओ। कोई बात नहीं, इनते काम चला लेंगे हम तो। बन पक्का जाएगा, इसकी चिंता न करिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं भाई, अब तो खाने का टाइम हो रहा है, खाना खा के जब जाइए। ना जी, खाना तो मैं आगे खा लूंगा कहीं, कोई बात। खाना खा के जाइए। चलो, आप इतना कह रहे तो खा लेते हैं। खजादी कहाँ जा रहा? बैंक तक जा रहा। पैदल ही? पैदल ही जा रहा। अरे तू भी कमाल कर रहा, मारे उतने पैदल जाएगा। आ बैठ। भगवान भी ऐसी है, बस तुम्हें भेज दिया मेरे नाम। अरे भगवान तो बढ़िया ही करे, मेरा भी एक काम सा उड़े रहा था, मुझे तू मिल गया। बैठ। तुझे क्या काम था मेरे से? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं किसी से मांग लूं, मुझे कोई बना तो करता नहीं, पर हर किसी से मांगी नहीं जाती। भगवान की ऐसी इच्छा, तुझे पता कितने पैसे चाहिए? अरे भाई ज्यादा ना, बस 20,000 रुपए दे दे। चल बैंक चल ही रहे, निकलवा के दे दूंगा तुझे। बैठ जल्दी। और वही तरह काम क्या चल रहा है? काम की मत पूछ यार, बड़ी तौड़ी चल रही है। अरे भुप्पा राम राम। अरे राम राम बेटे, राम राम। आओ बैठो। खुश रहो, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। और रंजन मंजन क्या चल रहा है? अरे भैया, के चल रहा है? वो सच्चा जो तुमने ऐसा भेजा कि पैसे के पैसे ले गया और एक पुर्जा तक का
घर नहीं भेजा मेरे आज तक। अरे ये तो मामला गड़बड़ हो लिया। बेटे मैं तो इतना परेशान हूँ कि तेरी भूपी रोज परेशान कराया। रोज रो रही है कि भाई इंजन ला के दो, इंजन ला के दो, और बगैर इंजन के भाई हमारा तो काम चल नहीं रहा। और रोज का से कह रही है कि या तो इंजन लाओ यदि मैं जहर खा कर मरूंगी। अरे यार फुप्पा के कह रहा तू? पैसे तो तुम्हें ही दिलवाने हैं मेरे, तुम्हारे गांव का है, तुम्हारे परिवार का है। नहीं तो देखो तुम्हारी फूफी जहर खा के मर जाएगी और मुझे भी खाना पड़ेगा। और देखो इंजन तो तुम्हें दिलाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी फूफी जहर खा के मर जाएगी, और वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। हम भले ही मर जाएं, हमारे खेत पट्टने रहने चाहिए। ए फुप्पा तन्ने भी हद ही कर दी। तने सारी बात की पता, तूने एक बोतल के चक्कर में इतना पैसा दे दिया उसे। अरे वाह, बोतल के पैसे भी तो नहीं दिए हैं। सच्ची सिंह तो मुझसे नहीं कह रहा मैंने समोसे खवाए और पकोड़े खवाए और मीठा खवाया और बर्फी खवाई नहीं सारी। अरे भैया उनने ना खवाया कुछ भी, ना बर्फी ना समोसे। तो बोतल लंबी लंबी फेंक रहा फिर तो। अरे भाई, इस सच्चे जैसा झूठा इंसान तो आज तक नहीं देखा। बता, हमारे फूफा का ही उल्लू बना दिया। और ये तो हमारे पूजनीय इंसान हैं। भैया मैं इंजन लेके जाऊंगा, नहीं मैं यहीं मरूंगा, और मेरी लाश अपने फूफे के द्वारा पहुंचा देना। ओ फूफा, यहाँ मरने उड़ने की तो बात करे मत ना। यहाँ तू मर लेगा, फूफी मुझे मर लेगी, हमारा तो हो लिया नाश। चल फूफा, आज तुझे इंजन दिला के भेजेंगे और देखेंगे उस झूठे इंसान को भी। फूफा देख बात सुन, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा इंजन तेरे घर पहुंच जाएगा, बात खत्म। वे सच्चे वाले तो कर मत दियो तुम, सच्चे जैसी तो। ए फूफा तू कायू चिंता करे, नो टेंशन है तू अब। ठीक है भाई, तुम जानो। भाई शुभम, धर्म के काम पीछे नहीं हटा करते, इस बालक का काम करो। ताऊ जी कहाँ करवा दूँ, मेरी कहाँ जान पहचान है। भाई तेरी तो नाम न मान ली, पर थारा वो रिश्तेदार है सच्चा सिंह, उसके तो बहुत लंबे हाथ है, उससे ही कह के देखो। ताऊ जी वो तो दूर का रिश्तेदार है, और सच कहूँ तो दूर के रिश्तेदार का भी पड़ोसी है। अब वो मेरी माने ना माने, नाम तो मैंने बहुत सुना उसका, उसका नंबर भी मेरे पे है। भाई बात करके देख, अपने काम के लिए तो कहनी तो पड़ेगी। चलो ताऊ जी तुम कह रहे हो तो करके देख ले मैं एक बार बात। हेलो भाई साहब सच्चा सिंह जी, मैं तुम्हारे जो प्रधान जी हैं उनका रिश्तेदार शिवम बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बताओ, सब ठीक ठाक? बस भगवान की दुआ है जी, एक खास काम से फोन करा आप तक। हाँ जी, काम बताओ। भाई साहब आपकी बहुत तारीफ सुनी है, एक छोटा सा काम हमारा भी करवा देते। काम बताओ जी, रिश्तेदार हमारे लायक होगा तो जरूर करेंगे। एक परिवार का ही बालक है, उसकी नौकरी की बात करनी थी। देखो रिश्तेदार, ना मैं झूठ बोलता ना मैं झूठ पसंद करता, पर मैं ऐसे कामों के चक्कर में नहीं पड़ता। अरे भाई देख ले, ये भी तेरा ही भाई बंद है। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हें पता तो है आजकल सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। भाई तेरे लिए कोई मुश्किल ना है, तू तो मंत्रियों के काम करवा दे, ये तो छोटा सा काम है। अब जब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, थारा काम तो करवाना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब करवा दो, आपको पुण्य मिल जाएगा, इसकी नौकरी लगी तो इसका ब्याह हो जाएगा। तुम इतना कह रहे रिश्तेदार, थारा काम तो करवाना ही पड़ेगा। तुम 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, और जहाँ मैं कहूँगा वहाँ आ जाइयो, घर ना आइयो। घर क्यों नहीं? भाई रिश्तेदार, मुझे बाहर का काम इतना रहे कि मैं घर मिलता ही नहीं। ठीक है जी, जिस दिन पैसे का इंतजाम हो जाएगा हम फोन कर देंगे, जहाँ तुम बुलाओगे वहीं आ जा। ठीक है, आ जाइए, थारा काम हो जाएगा। ठीक है, हो गई है जी बात, बस पैसे का इंतजाम कर लो, मिल लेंगे। ठीक भाई, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? ये 2 लाख। ठीक। लाला जी राम राम। राम राम जी, राम राम। सच्चे क्या लिया है इसमें? अरे कुछ सामान है लाला जी, आपके पास रखना था। भाई यहाँ क्यों लिया है ऐसे? अरे लाला जी, बुलंदशहर जाऊं था, पर किसी दोस्त का फोन आ गया, वो कहने लगा कि हरिद्वार नहान चलेंगे। मैं कहने लगा आया इब, तो इसलिए मैं यू सामान थारे दौरा धर कर जा रहा हूँ। हाँ, कल को पापनाशी पूर्णिमा भी है। लाला जी हमें पूर्णिमा का तो पता नहीं, देखो हमने कभी पाप तो करे नहीं,
3 जन्म तक के तो याद है, उससे पहले हो गए वो तो हमें पता किया। ठीक है भैया, धर दो, तुम्हारी दुकान है, कब आओगे लेने? अरे लाला जी आ जाऊंगा 2-4 दिन में, मेरा सामान जाया थोड़ा रहा कहीं, आप पे पूरा यकीन है। ठीक है भैया, नहाना भी चाहिए, पर सच्चे हमारा भी प्रसाद चढ़ा दियो। ले भैया। ठीक है लाला जी, चिंता ना करियो, चढ़ा दूंगा। अरे आदमी के साथ के जा, यू दान पुण्य धर्म ही तो जा, पर मेरा सामान संभाल के रखियो, इसमें पित्तल का सामान है, कभी से इधर उधर कर दो। ठीक है लाला जी, बेफिक्र रहियो। बताओ, आज के समय में इतने धर्मात्मा लोग हैं। हाँ भाई बोल। पैसों का इंतजाम हो गया तो लेकर भाग गया चलिया। अरे काम की भी कोई बात बड़ी है के? थारी तो किस्मत बहुत बढ़िया है। मैं आज ही सांझ को मंत्री जी के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पैसे भी दे दूंगा और काम की भी बात कर लूँगा। वहाँ एक कार्यक्रम है आज, मुझे जरूर जाना वहाँ। ठीक है भाई, आजा। भाई सच्चे मेरे पैसे? अरे भाई खजानी, तेरे पैसे मेरे खूब याद है, वो तू ही दे दूंगा। कब दे दोगे? अरे भाई खजानी, मैंने गुड़ लेकर दे रखा, गुड़ बिक तू ही तेरे पैसे दे दूंगा। कब बिकेगा गुड़, कब मिलेंगे पैसे? अरे तावड़ा ही बिक जाएगा और बेच तू ही तेरे पैसे दे दूंगा मैं। अभी तो पता ना कैसा बिकेगा गुड़। राम राम जी। राम राम, आ जा भाई। और ठीक ठाक है? हाँ जी बढ़िया। लो जी, पैसे का पूरा इंतजाम हो गया। हाँ जी, देख लो पूरे हैं। हाँ पूरे हैं भाई, पर एक छोटा सा काम और कर दे। की काम जी? 2-1000 रुपये दे दो। ये काय के चाहिए? अरे भाई इस बाइक पे मंत्री जी का जाएगा के, गाड़ी करके ले जाऊंगा, उसका खर्चा और दे दे। आयु भी ठीक कह रहे हो, पर इस काम को जल्दी करवा दियो। काम की तो चिंताएं ना करो, काम तो नू समझो हो गया। देखो जी, इस काम को जल्दी करवा दियो। ये जो पैसे दिए ना उनके घर वालों ने, तो नु कहे कि तेरी जिम्मेदारी है। तो मैं तो मंत्री जी को भी नहीं जानता, मैं तो तुम्हें ही जानू। आप चिंता ना करो, आप मुझे जानो, आप मंत्री की बात छोड़ दो, आप मेरे पे भरोसा करो, आपका काम यूँ समझो हो गया। ना नाम तो मैंने काफी सुना जी। बेफिक्र रहो और आराम से अपने घर जाओ। ठीक है जी। सुनो जी, बोलो सेठानी। इसमें क्या है इस कट्टे में? इसकी तो बदबू बढ़ती जा रही है। अच्छा, देखो उसमें क्या है। चलो देखते हैं। चलो। क्या है इसमें? कुत्ता है मरा हुआ। कुत्ता इसमें आके कैसे मर गया? कुत्ता इसने ना मर गया, कुत्ता मरा हुआ दे गया। कीड़े चुगे हो क्या इसके? इसे बाहर उठा के फेंक के आओ। तुम फेंकियो? मैं ना फेंक के आ रही, आप ही फेंक के आओ। ठीक है, मैं फेंक के आता हूँ। अरे यार, सच्चे से बात कर लूं। हेलो, नमस्कार भाई साहब। अरे होगी मंत्री जी से बात? हाँ, तन्ने मुझे फोन कर लिया, बहुत बढ़िया करा। मैं तुझे फोन करने वाला ही था, पर के करूं भाई, मैं भूल जाऊं, काम ही बहुत फैल रहा। फिर कह रहा रहता के मंत्री सच्चे सिंह की बात थोड़ा घेर देंगे। अरे तू लड़के को भेज दे, लड़के को मिलवा दूंगा वहां ले जाकर। फिर के काम पक्का, तू पक्की नौकरी समझ, अपॉइंटमेंट लेटर दे के भेजूंगा वहीं से। यूं तो बहुत बड़ा एहसान कर देगा सच्चा सिंह तू हमारे पे। देख भाई, जो मजा मुझे लोगों की भलाई करने में आवे ना, और किसी काम में नहीं आता। ना मैं झूठ बोलता, ना मैं पसंद करता। ठीक है, मैं उस लड़के से बात करके और उसे पूछवा रहा हूँ तुम्हारे दौरे। ठीक है, लड़के को भेज दे, मंत्री जी से मिलवा देता हूँ। ठीक है भाई। अरे लाला जी तभी तो कट्टा उठाना। लाला जी राम राम। अरे राम राम भाई, तेल लेना है? तो हमारा बेवकूफ बना दिया।
राम राम करने में के बेवकूफ बना दिया। देखो, ना मैं झूठ बोलता, ना मैं झूठ पसंद करता, ना मैं किसी का बेवकूफ बनाता। मैं तो अपना कट्टा लेने आया था। कौन सा कट्टा? कौन सा कट्टा बता रहे? अरे जो थारे दौरा डर गया था, उसमें सामान था मेरा पित्तल का भरा हुआ, वो दे दो मुझे। पागल ना बना बे महारा, उसमें मरा हुआ कुत्ता दे गया, बता रहा पित्तल। अरे लाला जी कैसी बात कर रहे? लाला जी थारा मारा कितना पुराना व्यवहार है, और तुम इतने ईमानदार आदमी पे शक कर रहे हो। तुम इतना दान पुण्य करो और तुम छोटी सी रकम के ऊपर बेईमान हो रहे। बकवास मत न करे, उसमें मरा हुआ कुत्ता है, सारे घर में सड़ांग फैल गई। लाला जी ये कहानी गढ़ का और को सुनाइयो, तुम मेरा सामान दे दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। भैया इसमें मरा हुआ कुत्ता ही है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। समझ में तो लाला जी थारी नहीं आ रही। मेरा जैसा भी सामान था वही कट्टा दे दो, और जो उसमें सामान था वो दे दो। चाहे वो गड़ा है चाहे सड़ा है, मुझे वही चाहिए। सामान बता रहा है, कैसे कैसे जान बची है हमें पता है, हम तो सब बाहर फेंक है। अरे लाला जी मेरी पित्तल बाहर फेंक आए तुम, इतने अनजान तो नहीं हो तुम। लाला जी दर उधर की बात बना रहे, बेईमान हो रहे। मेरा कीमती सामान था, नहीं दे रहे तो मैं थाने में जाऊंगा, रिपोर्ट करूंगा थारी। भैया इसमें थाने में जाने की क्या बात है? तुम इतना कीमती सामान नहीं दे रहे तो थाने में तो जाना ही पड़ेगा, और क्या करूं? भैया थाने कैसे, कितने का सामान है? सामान आइडिया तो तुम्हें भी है, पर बता देता हूँ 15,000 रुपए का है, 15,000 रुपए का। भैया 10,000 रुपए दे सकूं? अरे लाला जी अब 10 दे दो, 5 बाद में दे दियो। अच्छा भैया। लाला जी 10 तो पूरे, इनमें तो कोई बेईमानी नहीं। ना भैया पूरे हैं। भाई सच्चे मेरे पैसे? अरे भाई खजानी दे देंगे तेरे पैसे, तुमने भी बिल्कुल खा ही लिए। अरे कहा तो था गुड़ बिक जाएगा, दे देंगे। कद बिकेगा गुड़? अभी तक बिका ही ना गुड़। अरे गुड़ बिक नहीं रहा। चल तो हमें गुड़ ही दे दे। वो तेरे काम का नहीं। वो कौन सा कड़वा है? खजानी भाई तू समझ नहीं रहा, उसमें ज्यादा ही मिलावट हो रही। उसमें मिट्टी कंकड़, अरे बिल्कुल गोसे है उसमें, गोसे। मिट्टी कंकड़ को तो हम सब देख लेंगे, जैसा भी है तू गोश्त ही दे दे हमें। भाई तू मान नहीं रहा, चल मेरे साथ। चल रोक ले बस गाड़ी को, यहीं आगे यहाँ रोक, मंत्री जी के गेट पर रोक, यहाँ रोक दे। ठीक है तू बैठ, मैं बात कर आता हूँ मंत्री। मैं भी चल रहा हूँ। नहीं भाई वहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे होते हैं, तू यहीं बैठ, मैं बात कर आता हूँ। बैठ। मैं भी मिल लूंगा बड़े आदमियों से। गाड़ी में बैठ को मार। मुझे एक फोटो खिंचवाना उनके साथ, मंत्री जी के साथ। बेटा आप बैठो, मैं मिल कर आ रहा हूँ। मैं भी चलता साथ तुम्हारे। अरे यार कहाँ रह गए, अभी तक आए ना। भाई कितनी देर लगेगी मुझे जाने को, पैसे दो नहीं मेरे को। अरे भैया रुक जा, मेरी नौकरी का सवाल है, तुझे जल्दी बल्दी, मैं भी तो चलूंगा। भाई पैसे दो, मैं बजा रहा हूँ। अरे भैया रुक जा, अगर मेरी नौकरी लग गई तो तेरी बैटरी चलवाना बंद कर दूंगा। रुक जा 2 मिनट सबर कर ले, आ जान दे उन्हें 1 मिनट। ठीक है। अरे दुकान देख ली इस पे, कोके भूख से लग रही, कुछ ले लेते हैं। एक चिप्स दे दो जी, मैं ले लूं। हम भी खा लें। अच्छा ले। पैसे तो देते जाओ भैया। अरे दे देना, कौन सा इतनी बड़ी बात है। होने भी तो चाहिए।
यू क्या करा अबे तूने? अरे क्या करता, 10 रुपए की बात थी, उसने दे दी बालक ने। मैं उसकी बात न कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। तेरी कौन सी बात? गुड़ की। कौन सी गुड़ की बात? तैने ही तो कही थी कट्टे में गुड़ है। हाँ तो गुड़ी है उसमें। तैने मारा तो बेवकूफ बना दिया, उसमें ऊपर ऊपर गुड़ निकला, नीचे उपले निकले। खजानी ज्यादा चतुर ना बने, मैंने सारी बात खोल के बताई थी। तू ही कहने लगे हम तो अलग अलग कर लेंगे, चाहे इसमें कुछ भी हो तू दे दे बस हमें। मैंने दे दिया था मैं ये पूरे गांव में बताऊंगा तैने मेरे साथ धोखा करा। अरे खजानी जो तेरे से हो वो कर लिए, पूरे गांव को इकट्ठा कर ले। देख ना मैं झूठ बोलता ना मैं पसंद करता, ठोक बजा के कह के दिया था खजानी, मैं जितना भला हूँ उससे ज्यादा बुरा हूँ, जो तेरे पे होगा वो कर लिए। अरे सकते भैया है क्या? हाँ भाई आजा। अरे मैं ना आ रही है, तुम ही आ जाओ। गांव में पंचायत हो रही है, कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, वहां पे ले जा रहा। अच्छा क्या मामला है? अरे वो तो वही बताएंगे, तुम आ जाओ। चल ठीक है, तू चल, मैं आ रही हूँ। भाई शक्ति सिंह इन्हें जानता ही रिश्तेदार को अच्छी तरह। हाँ जी, ना जानो, मैं रिश्तेदार है प्रधान जी हमारे। भाई थाने वाले ने ले लिए नहीं था पैसे। एक बात बताओ प्रधान जी, इन्होंने क्यों दिए उसे पैसे? नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए थे, तू तो उसे अच्छी तरह जानता ही है। भाई वो कोठी के बाहर लड़के को छोड़ के भाग गया और उसका फोन भी नहीं मिल रहा। अब बताओ क्या करें उसका। प्रधान जी तुम तो जाना ही हो, उसका यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो सब समझ में आ जाएगी जिस दिन हम उसने पकड़ लेंगे। अरे हम भी वही चाह रहे हैं, तुम उसके टुकड़े करो, कोई ना कोई तो उसका कलेश काटेगा। जिस दिन हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे ना, उस दिन तुम्हारा भाई हो जाएगा, उस दिन तुम ही महात्मा आ जाओगे। अरे रिश्तेदार, हम तो कह रहे हो काम तुम शौक से करो, लेकिन इस बात की भी गारंटी है तुम उसका कुछ कर नहीं पाने के, क्योंकि फिर वो तुम्हें झमेले में लाएगा और फिर तुम उसे पैसे दोगे। तुम हमें इतना पागल समझ रहे हो कि हम दोबारा भी उसे पैसे देंगे? मैंने बता दी बस, वो तो बात ही इस तरीके से कर रहे हो, पता नहीं उसके बहकाए मजा न क्यों आ जा लोग। तू हमें हल्के में ले रहा दिखे। देखो जी, उससे तो हमारा कोई मतलब वास्ता है नहीं, और ना हम तुम्हें हल्के में ले रहे, लेकिन गलती तुम भी कर रहे हो उसे हल्के में लेकर। लग गई सर तब के, अब क्या मिलन दे, उसका इलाज ढंग से ही बांध देंगे। लगाओ सर।